सलाम एंड वेलकम टू नेक्स्ट आइकन प्रैक्टिस वीडियो। पिछली बार हमने 24 बाय 24 पिक्सेल्स के ये 3 आइकन बनाए थे। अब इसी साइज़ में न्यू आइकन्स भी बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 3 आर्ट बोर्ड्स हैं। सबसे पहले मैंने एआई से ये इमेज कॉपी कर रखी थी, इसे पेस्ट कर दिया। अब इसको क्रॉप करके इसमें से डम्पलिंग को इस पहले आर्ट बोर्ड के मुताबिक रिसाइज कर लें। अब इस पर पेन टूल से ड्रा करना शुरू कर दें। स्मार्ट गाइड ऑन है, इसलिए ही लाइंस एकदम सही लगी है। ये 3 वर्टिसेस का ट्रायंगल बन गया। अब प्रॉपर्टीज में जाकर फिल को नन कर दें और स्ट्रोक को 1.5 कर दें। अब स्ट्रोक पर राइट क्लिक करें, ये पैनल खुल गया। इसमें से कैप्स और कॉर्नर्स को राउंड करें। अब जाके कर्व पेन सिलेक्ट करें और डम्पलिंग को शेप देना शुरू कर दें। कर्व पेन से कर्व देकर शेप बन गई। ये सेम नहीं आई, इन वर्टिसेस को फिर से मूव करके शेप सेट कर ली। लेफ्ट और राइट दोनों सेम। अब ऊपर से भी बना लें। पहले सेंटर में पॉइंट ऐड करें, फिर इन दो राइट पॉइंट्स के बीच पॉइंट से कर्व बनाकर नीचे ले जाएं। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी करें। इसके बाद अब ये 3 लाइंस पहले पेन टूल से एक लाइन खींचें, फिर ये सी बटन से पाथ खत्म करें और फिर इसी तरह दूसरी और तीसरी लाइन बनाएं और फिर कर्व पेन टूल लेकर तीनों को कर्व कर दें। आइकन मुकम्मल बन गया। अब ट्रांसफॉर्म पैनल में जाकर एक्स और वाई एक्सिस पर 12 पिक्सेल्स करें और विड्थ और हाइट 22.5 पिक्सेल्स कर लें। इससे यह आइकन एग्जैक्ट 24 बाय 24 पिक्सेल्स का बन गया। अब सेकंड आइकन बनाने के लिए फिर से इमेज को पेस्ट करके इंस्टाग्राम इमेज में इसमें क्रॉप करने के बाद अब सेकंड आइकन बनाने के लिए फिर से इमेज को पेस्ट करके इस रेमन को इसमें से क्रॉप करने के बाद इस आर्टबोर्ड के मुताबिक रिसाइज करें।
और फिर पेन टूल से नहीं, इसको कैंसिल करें, ये इक्लिप्स टूल से सही बनेगा। सर्कल बना लें इस बॉल के मुताबिक। अब एक और सर्कल थोड़ा सा साइड पर बनाएं और इसे मूव करके यहाँ ले आए और इस इमेज की इन लाइंस की तरह साइज कर लें कि यही शेप परफेक्टली बन जाए। अब इनको सिलेक्ट करके स्ट्रोक साइज 1.5 कर लें। अब पेन टूल लेकर बॉल का ये नीचे वाला हिस्सा बनाएं और इसमें एक पॉइंट से इसे कर्व दे दें। अब एक और सर्कल ड्रा करना है। सर्कल को इस बॉल के अंदर बनाएं। और पेन टूल लेकर बॉल के अंदर डायमंड बना लें। पेन टूल से इस इमेज के मुताबिक लाइंस ड्रा कर लें। इन लाइंस के बीच फासला इमेज की निस्बत कुछ ज़्यादा रखें ताकि खाली स्पेस आसानी से नजर आए और लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप न करें। इसलिए इन लाइंस को Ctrl+G से कैंसिल करके दोबारा से थोड़े फासले पर ड्रा करें। यहाँ भी इमेज के मुताबिक ड्रा कर लें। अब इन लाइंस में कर्व्स बना लें। ये एक लाइन डिलीट कर दें, इससे लाइंस वाज़ह नज़र नहीं थी आ रही। अभी सामने की तरफ भी एक और लॉन्ग कर्व सी लाइन बना लें। अब इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लें और इस आइकन को क्लीन कर लें। ऊपर से इस सर्कल को Alt बटन से कट करके हाफ कर दें। अब स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में जाएं
इस आइकन के कैप्स और कॉर्नर्स राउंड नहीं है, इन्हें राउंड सेलेक्ट कर लें। अब ये वाली लाइन कर्व नहीं थी हुई, इसे भी कर्व पेन टूल लेकर कर्व कर लें। अब इस आइकन की हाइट और विड्थ 22.5 पिक्सेल्स कर लें। मैंने बॉल के अंदर का हिस्सा बनाने के लिए जो सर्कल बनाया था, इसमें हाफ की कोई ज़रूरत नहीं। ये इस दूसरी लाइन पर आ रहा है एज अ एक्स्ट्रा लाइन। एक्स्ट्रा लाइन्स तो बिल्कुल नहीं रखनी ताकि आइकन हैवी ना हो। जितना हल्का यूआई डिज़ाइन हो, ऐप उतनी ही स्मूथली चलती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस बॉटम वर्टेक्स को सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर लें। इसमें स्टिक्स भी बना लें। मुझे बॉल की हाइट ज़्यादा लग रही थी, इसलिए स्टिक बनाई कि 24 पिक्सेल्स हाइट पूरी हो जाए और बॉल की हाइट थोड़ी कम कर दूं। अब मैं इन स्टिक को जैसे मुझे सही लगता है एडजस्ट कर लेती हूँ।
फिर आखिर में स्टार ट्रांसफॉर्म में साइज और जगह दुरुस्त कर दें। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आइकन की तरफ। फिर से ये एआई से इमेज कॉपी करके यहाँ इलिस्ट्रेटर में पेस्ट कर दें। इस इमेज में सुशी को आर्टबोर्ड के मुताबिक प्लेस कर दिया। अब इक्लिप्स टूल से सर्कल बनाएं। सर्कल का स्ट्रोक 1.5 पिक्सेल्स का कर ले। और इसके कैप्स और कॉर्नर्स को राउंड रखें। अब एक और सर्कल बनाएं जो छोटा हो। अब पेन टूल लेकर यहाँ पर भी ड्रा कर ले। इमेज खत्म कर दो। मुझे इसके कॉर्नर थोड़े स्मूथ और राउंड करना चाह रही हूँ। ये यहाँ से पॉइंट से नहीं, ये शायद कर्व पेन टूल से नहीं, ये सही नहीं लग रहा, इसको अंडू कर दे। अब इस सुशी को रिसाइज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, कुछ ये एडजस्ट करके।
अब बीच में इस तरह से 3 लाइंस और आइकन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। स्टिक भी बना ली और जो लाइन ओवरलैप हो रही है इसे रिमूव कर दे शेप बिल्डर टूल से। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइकन बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।